सभी अतिथिगण का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आज इस सम्मेलन के अध्यक्षता कर रहे परमादरणीय बड़े भाई डॉक्टर बिंदु विश्वकर्मा को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक मुहिम छेड़कर हम लोगों को जो बुलाने का मौका दिया। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं अपना पहले परिचय दे दूँ। मेरा नाम रविंद्र कुमार विश्वकर्मा एडवोकेट, सिविल कोर्ट जौनपुर से प्रैक्टिस करता हूँ। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का जिला अध्यक्ष, वर्तमान जिला अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ आप लोगों को कुछ सुनने और कुछ समझने के लिए आया हूँ। और हमारे बीच में हमारे मुखिया, हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी उपस्थित हैं। आप जितनी सराहना की जाए आप उतनी कम है। आप समाज के प्रति जहाँ भी अत्याचार होता है, अन्याय होता है, आप पहुंचने का काम करते हैं। आप समाज के प्रति समर्पित हैं। आप एक डॉक्टर का पेशा अपनाते हुए, एक निर्देशता का पेशा अपनाते हुए आप समाज के लिए समय देते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और आपसे बता दूं, आप लोगों के बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने की स्थिति में नहीं थे। आप लोगों के बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने की स्थिति में नहीं थे। इनकी पत्नी का तबीयत इतना खराब है कि अगर हमारे आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाती तो शायद इस सम्मेलन में नहीं आता। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं, हमारा पूरा प्रदेश, पूरा समाज समझे हमारा परिवार है। मैं एक परिवार के लिए मैं इतने परिवार को नहीं त्याग सकता। इसलिए मैं उस सम्मेलन में जाऊंगा और उस सम्मेलन को सफल बनाऊंगा। मैं ऐसे महान व्यक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी विकट परिस्थिति में रहते हुए आप हम लोगों के बीच में आए हैं। मैं आपको भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और हम लोगों के बीच में हमारे समाज के गौरव, हम लोगों के हर्ष की बात है कि उत्तर प्रदेश के उद्योगपति की श्रेणी में आने वाले हमारे परम आदरणीय पिता तुल्य रविंद्र प्रताप विश्वकर्मा, जो ओम फर्म के नाम से इनकी फैक्ट्री है और चितबहार इंटर कॉलेज के प्रबंधक भी हैं। आप हमारे समाज के गौरव हैं। और हमारे पूर्वांचल धरती के सितारे हिंद, हमारे पूर्वांचल धरती के समाज को एक सूत्र में पिरोकर चलने वाले, हमारे समाज के दुख सुख में हमेशा साथ रहने वाले हमारे परम आदरणीय बड़े भाई सभाजी विश्वकर्मा जी हैं। आपकी जितनी सराहना की जाए आप कम है। आप 24 घंटा आपका काम है, 24 घंटा समाज की सेवा करना। आप समाज के लिए समर्पित हैं। ऐसे महान भाव को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और हम लोग यहाँ आए हैं आप लोगों से आह्वान करने के लिए कि आप लोग हमारी पार्टी लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के साथ जुड़े। हमारी पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। अब आगे लोग कहते हैं कि समाज का विकास नहीं हो रहा है। समाज का विकास कैसे होगा बंधु? बताइए, हर बिरादरी में 7 जाति होती है, लेकिन ये बताइए किसी बिरादरी में आप बताइए प्रजापति, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, सुनार, ये सब वर्ग लिखा जाता है। सारे लोग अपनी एक जाति लिखते हैं। लेकिन हमारे समाज में विश्वकर्मा अलग लिखेगा, शर्मा अलग लिखेगा, सेठ अलग लिखेगा। कहां से विकास होगा? सबको, हमारा जहां तक विचार है कि सबको विश्वकर्मा लिखना चाहिए। अगर विश्वकर्मा के वंशज मानते हैं तो सबको विश्वकर्मा लिखना चाहिए। और सबको एक मुहिम छेड़ करके अपने समाज का विकास करेंगे, तभी विकास होगा। और नहीं तो इसी तरह आएंगे, आप लोग आएंगे तो बात हमारी सुनेंगे, आप अपनी सुनाएंगे, हम लोग चले जाएंगे। और हमारे समाज जितने भी पार्टियां बनी है, जितनी भी पार्टियां बनी है, हमारे समाज के 1 या 2 लोग पार्टी में इन्वॉल्व हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जो भी हैं। तो किसी के घर में अगर पिछड़ाव हो जाए तो आप बता दें उस घर में कभी विकास नहीं होगा, कभी संभव नहीं है विकास होगा। तो हमारे समाज में विकास करने के लिए, हमारे समाज को एक अलग दिशा निर्देश देने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि महोदय ने एक मुहिम छेड़ा है कि मैं किसी के राह कमर पर नहीं चलूंगा। मैं अपनी स्वयं की एक पार्टी अपने समाज की बनाऊंगा और अपने समाज को एक सूत्र में लेकर चलने का काम करूंगा। ऐसे महान नेता को, ऐसे महान मुखिया को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहता हूं कि समाज के जितने लोग बैठे हैं तालियों के साथ आपका स्वागत करें।
कानपुर में 2 समाज के लोगों की हत्या हो गई। कानपुर में 2 समाज के लोगों की हत्या हो गई। समाज के जितने भी बड़े नेता थे सारे लोग वहां गए, लेकिन आर्थिक सहायता किसी ने नहीं दिया। न एसपी को एप्लीकेशन दिया, न डीएम को उसकी सूचना दी। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे वहां मौके पर पहुंचे, वहां आर्थिक सहायता भी इन्होंने किया। कम से कम 2500 गाड़ी के काफिला से इन्होंने गया गए। कानपुर की धरती थर्रा गई कि कौन शहर आ गया है कानपुर की धरती में समाज की बात सुनने के लिए। मैं ऐसे नेता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और समाज के तमाम नेता गए वहां पे, रामाश्रय मंत्री और तमाम लोग हैं, और लोगों का नाम नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सारे लोग गए कि और सांत्वना देकर चले आए। इन लोगों का यही काम है, सांत्वना देना। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये काम नहीं है। सांत्वना बाद में, पहले सहायता करना, चाहे वो आर्थिक सहायता हो, चाहे प्रशासनिक सहायता हो, चाहे सामाजिक सहायता हो। सारे हर तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक मुहिम छोड़ करके आप सहायता करने का काम करते हैं। मैं ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप लोगों के सामने हम लोग लाकर रख दिए हैं। अब आप लोगों को इसका निर्णय करना है कि ऐसे महान दिव्य ज्योति को जलाना है या बुझाना है। आप लोग से आज मैं यही वादा करके करवाना चाह रहा हूं कि आप लोग एक मुहिम छोड़ करके आप लोग हाथ उठाइए कि आज से कसम खा रहे हैं कि अगर हम किसी राजनीतिक दल में जुड़ेंगे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि जो मेरे दुख सुख में काम दे रहा है। कोई है ऐसा जो हम लोगों के साथ जुड़ना चाह रहा है? हाथ उठाकर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारा समर्थन दिया। मैं चाह रहा हूं कि दिल से समर्थन दीजिए, क्योंकि समय अभाव है। हम लोगों को लेट कहने का मौका मिला, बहुत बातें हैं कहने की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ से चल करके बहुत प्रयास करने के बाद इतनी विकट परिस्थिति में आप आए हैं।